मैं जैसे कि पेपर प्लेट लाइन में आज करीबन 9-10 साल मेरा हो गया है। 9-10 साल से मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ। इसमें जितना एक्सपीरियंस है, मैं आपको जितना हेल्प कर सकता हूँ, जितना डीपली मैं आपको इस बारे में बता सकता हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और ज़रूर हेल्प करूँगा। देखिए, आज जो मैं आसपास से या मेरा जो यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब से बहुत सारे लोग हमें अननोन लोग जो है हमें फ़ोन करते हैं कि कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कैसे ये करेंगे। बहुत तरीक़े से हमें जो इन्फॉर्म आता है, खबर आता है, ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी से जा कर के थोड़ा सोचते नहीं हैं। यूट्यूब ने वीडियो देखा, अच्छा लगा, वही सही मान करके अब लग पड़ते हैं अपना काम में। जैसे कि हम लोग एक कंपनी में जाते हैं, पहला तो हमसे भी वही हुआ था, लेकिन बाद में हमको समझना आ गया। अभी हमारे पास जितना भी ग्राहक आते हैं या जितना भी लोग मशीन वगैरह ख़रीदने के लिए आते हैं, हम उनको साफ साफ बता देते हैं कि देखिए, आज का डेट में ऐसा कोई कंपनी है ही नहीं कि आपका रॉ मटेरियल्स आपसे ख़रीद ले। रॉ मटेरियल्स ख़रीदना टोटल जिम्मेदारी आपका रहेगा। रॉ मटेरियल्स बेचने के लिए एक पैकेट आप अगर मार्केट में बेचिएगा तो आपका कैली रहेगा, तभी आप बेच पाइएगा। मशीन बिकने के लिए, मशीन आपको बेचने के लिए, जब हम लोग क्या करते हैं ना, एक मशीन ख़रीदने जाते हैं तो फट से मशीन बेचने वाला जो कंपनी है वो आपको सबसे पहले अपना ध्यान में वही घुसा देता है कि आप हमसे मशीन तो ले लीजिए, हम आपको 3-4 ऐसे बड़े कंपनी का या ऐसे बड़े कस्टमर का नंबर दे देंगे आपको, जो कि आपका जितना भी माल बना हुआ माल है वो आपका घर से लेके चले जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग जो है यही गलती करते हैं। यही बात हमारे दिमाग में जब वो लोग घुसा देते हैं ना, जो बिगिनर है, जो नया स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ये बात बहुत बहुत उनके लिए बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो इस लाइन में है उनको तो पता ही है कि इस तरह का कुछ होता नहीं है। एक पैकेट सेल करना है तो अपना दम पर सेल करना पड़ेगा। आज का डेट में कोई ऐसा कंपनी है ही नहीं कि आपका घर से आकर के बना हुआ माल लेके चले जाए। मार्केट का हालात उस तरह का है ही भी नहीं। हम लोग इतना देर से मार्केट में मतलब काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस तो होगा ना। तो इस तरह का जो बातें आपको यूट्यूब ने कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा। इस तरह का बातें आपको कोई बताएगा भी नहीं, कोई कंपनी में जाइएगा बताएगा नहीं। मशीन ख़रीदने से पहले जो भी हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम उनको यही बताते हैं कि भाई, माल सेल करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आप माल कहाँ पर सेल करिएगा वो पहले ठीक करिए, उसके बाद मशीन खरीदिए। मेरा बात आप समझे नहीं। आप माल तो कहीं से ना कहीं से ख़रीद लीजिएगा, चाहे हमसे ख़रीदिए या चाहे जहाँ से भी खरीद दीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई, ये चीज़ जो है आपको मशीन ख़रीदने के बाद पता चलेगा कितना सही बता रहे हैं हम और कितना गलत बता रहे हैं। जब आप मार्केट में निकलिएगा, जब मशीन ख़रीदने के बाद आप माल बेचने के लिए मार्केट में जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि मार्केट ने एक पैकेट बेचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। एक पीस माल बेचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है भाई। इतना इजी नहीं है जितना इजी से आपको मशीन ख़रीदने का टाइम बता दिया जाता है। उस टाइम आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मैं अभी जो है एक बात आपको बताना चाहूँगा। हमें पता है कि हर एक आदमी परेशान है, लेकिन परेशानी में आप ऐसा काम मत करिए ताकि आपका परेशान जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। मशीन वगैरह ख़रीदना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं। आप मशीन मान के चलो 10,000 रुपया ज़्यादा दे करके ख़रीद लिया, उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आप माल सेल करने का कैपेसिटी बना लेते हैं ना,
वो 10,000 रुपया 10 दिन में आप उसको रिकवरी कर सकते हैं। आप अगर मशीन ख़रीद के माल सेल ही नहीं कर पाइएगा, मशीन में बना हुआ माल जो प्रोडक्शन अपना घर में अगर फेंक रखिएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे जितना भी बार्गेनिंग करके जितना भी अच्छा मशीन ले लीजिए, जितना सस्ता मशीन ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं बनता। मशीन से बना हुआ जो प्लेट है वो प्लेट आपको मार्केट में सेल करना सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वही आपको फ़ायदा देगा, वही आपको बताएगा कि आपका मंथली इनकम कितना रहेगा, सालाना इनकम कितना रहेगा, वहीं से आपको पता चलेगा। आपका मशीन कितना प्रोडक्शन दे रहा है उससे कोई आपका इनकम नहीं है। आपका मशीन आपको कंपनी में बताया जाता है कि मेरी मशीन 1 घंटा में 3000 पीस प्रोडक्शन देता है, इसका मतलब कि 3000 इंटू एक वो हिसाब बिगाड़ करके आपको बता दिया जाता है कि महीना में आप 1 लाख रुपया कमा लीजिएगा या साल में आप 1 करोड़ रुपया कमा लीजिएगा। हो सकता है वो कागज़ कलम ने वो हो सकता है, लेकिन आप महीना में 1 पैकेट अगर सेल कर पाइएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। जितना प्रोडक्शन आपको कागज़ पेन में बताया जा रहा है उतना आपको सेल करना कैपेसिटी होना चाहिए, तब जा कर के वही फिगर आपको मुनाफा होगा। मशीन का कैपेसिटी आप सोच के इतना ज़्यादा आनंद लेने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। आनंद तभी लीजिए जब आपका माल जितना कैपेसिटी मशीन में प्रोडक्शन है उतना रोज़ का सेल होना चाहिए। मान लीजिए एक मशीन में रोज़ का एक दिन में आप मान लीजिए 12 घंटा काम करते हैं, 12 घंटे में 12 बस्ता जो है माल प्रोडक्शन करते हैं, 12 बस्ता सेल करने का कैपेसिटी होना चाहिए। चाहे वो एक दिन में ना हो, मान लीजिए आपका 2 दिन में एक बार में आपका निकल गया 50 बस्ता, हो सकता है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि रोज़ का जितना प्रोडक्शन है आपको उतना सेल करने का कैपेसिटी अगर आपके पास है, तब जा कर के आपको जो बताया जाता है जो फिगर, वो फिगर में आप मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन अगर सेल ही नहीं कर पाइएगा मार्केट में, अगर आप माल बेच ही नहीं कर पाइएगा, बेचने के लिए आप तो सोचे ही नहीं, आप तो सोच रहे थे अभी तक जो है हमें मशीन इस तरह से मशीन ख़रीदना है, मशीन घर का उस कोना में बैठाना है, उस पंडित को ला करके उसको पूजा करवाना है, मशीन को वहाँ पर हम चलाना है, हमारे अंडर में 2 एम्प्लॉय काम करेगा, हम पैकेट करेंगे, वो करेंगे। हम लोग इस तरह से सोचते हैं। हम लोग जो है मेन जो काम है वो हम लोग सोचते नहीं हैं। हम लोग यही सोचते हैं मशीन वहाँ से लेके आ जाएंगे, मशीन में इतना काम हो जाएगा, महीना में हमारा इतना इनकम रहेगा, सालाना इतना इनकम रहेगा, हम बना लेंगे, मेरा मम्मी बना लेगा, पापा बना लेगा, भैया बना लेगा, वो पैकेट कर लेगा, घर में इतना जोन है पैकेट कर लेंगे। यही तरह का हम लोग जो सोच है इतना दूर तक हम लोग का सीमित है। मतलब मशीन लाएंगे, मशीन हम चला पाएंगे कि नहीं, हमारे वाइफ चला पाइएगा कि नहीं, मम्मी चला पाएंगे कि नहीं, पापा चला पाएंगे कि नहीं, भैया चला पाएंगे कि नहीं, कौन पैकेट करेगा, कौन बस्ता करेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इतना दूर तक हम लोग का हम लोग सोच लेते हैं। बाकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि माल आप कहाँ सेल कर पाइएगा, 1% आदमी उसको सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा मार्केट में हम सेल कर देंगे, हो जाएगा। मेरा मार्केट में बहुत बड़ा चेन है, हमारे दोस्त लोग दुकान खोल के बैठे हैं, हो जाएगा। इस तरह का हम लोग सोचते हैं। हकीकत में जब आप अपना माल बना लेकर के जब जाइएगा मार्केट में, वो दोस्त भी आपको पहचानेगा नहीं जब तक उसको फ़ायदा नहीं आएगा। जब आपका दोस्त देखेगा कि हाँ आपसे माल लेकर के उसको फ़ायदा हो रहा है, तब आपसे माल लेगा। जब आपका दोस्त देख रहा है कि हमें राम बाबू दे रहा है कि हमें 10 रुपया में, आप दे रहे हो हमें 11 रुपया में, तो दोस्त का जाएगा में, बिजनेस का जाएगा में। उस टाइम इस टाइप का बात सुनाई देगा आपको। जब आप 9 रुपये में दोगे, राम बाबू जब दे रहा है 10 रुपये में, आप जब दोगे 9 रुपये में, तब दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त यारी ये सब से भरोसा करके काम में मत जाइएगा। चाहे अपना आदमी क्यों ना मार्केट में बैठे रहे, उससे कोई मुझसे मतलब नहीं है। बिजनेस का जगह में है,
दोस्ती यारी की जगह में रखिए। इससे पहले सर्वे करना पड़ेगा कम से कम आपका मार्केट में एक दिन में कितना हज़ार पैकेट या कितना बोरा मार्केट में सेल है, वो आप कैसे सर्वे करिएगा इस बारे में मैं आपको अलग एक वीडियो में बताएंगे। आपको सबसे पहले यही सर्वे करने पड़ेगा कि आपका मार्केट में कितना ज़्यादा माल का रिक्वायरमेंट है। उसमें आप 1% या 2% आपका माल सेल होगा, इस टारगेट लेकर के आप जाइए। वो अलग बात है कि आप धीरे धीरे जब पुराना होने लगिएगा, धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ेगा, तब आपका 2 बस्ता से 4 बस्ता, 4 से 10 जाएगा, 10 से 50 जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन शुरुआती दिनों में, शुरुआती 6 महीना 1 साल भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है आप कितना अच्छा से काम करते हैं मार्केट के ऊपर। कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सोचिए, मार्केट को परखिए, उसके बाद आप डिसीज़न लीजिए। इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है, चाहे आप हमसे मशीन लीजिए, चाहे हमसे रॉ मटेरियल लीजिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी किसी भी तरीक़ा से, अगर ये पेपर प्लेट लाइन में आपको प्रॉब्लम आता है, कोई भी कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है, तो आप हमें ज़रूर कॉल करिए या ज़रूर कांटेक्ट करने का कोशिश करिए। मैं कोशिश करूँगा आपको 100% सही रास्ता में ले जाने के लिए।